अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहक्किक उलमा का ये कहना है कि ईद एक तमसील है जन्नत की और रमज़ान यानी रमज़ान ये एक तमसील है दुनिया की। क्या मतलब है इसका? आपने देखा होगा जब रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ईद आती है, खुशी का दिन होता है, तो छोटे भी खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं, हर तरफ जो है खुशी का एक समा होता है। ये असल में आपको एक रिवार्ड दिया जा रहा है, बदला दिया जा रहा है कि आपने रमज़ान में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया तो उसके बदले में आपको खुशी का दिन मिल गया है। तो ये असल में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारी, रमज़ान आप गुनाहों से बचे, आपने एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर की आप एक तफसीर बन गए थे, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी रमज़ान जैसी गुजारी तो बदले में आपको जो है जन्नत मिलेगी, तो बदले में आपको जन्नत मिलेगी। और ये जो जन्नत है ना, ये असल में ये ईद ये तो बड़ी छोटी खुशी है। इस छोटी सी खुशी में भी आप कितने खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो जन्नत की खुशी लाजवाल खुशियाँ इससे भी बढ़कर हैं। तो अगर रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारोगे तो ईद जैसी खुशियाँ मिलेगी और ईद से भी बढ़कर खुशियाँ मिलेंगी। आप यहाँ गौर करें, ये ईद क्या है? ये एक प्रीव्यू है। जिस तरह आप प्रिंटर के ज़रिए से प्रिंट निकालते हैं ना, प्रिंट आउट करने से पहले आप प्रीव्यू में जाते हैं और प्रीव्यू में देखते हैं कि जब इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये कैसे ये कागज़ या ये ख़त ये कैसे दिखेगा। तो आप पहले से प्रीव्यू में देखते हैं। तो इसी तरह ये ईद भी जस्ट एक प्रीव्यू है, ये ओरिजिनल नहीं है। अगर आप रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारोगे, गुनाहों से बचोगे, तो आपको बदले में जन्नत मिलेगी। असल जगह वो है, ये तो जस्ट एक प्रीव्यू है। छोटी सी खुशी आपको मिल गई, 3 दिन आप कितनी खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश आप हुए। तो ये एक बदला है उस 30 दिनों का। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारोगे और रमज़ान से बाहर भी बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, आपने अल्लाह अकबर का मुज़ाहरा किया। अगर यही अल्लाह अकबर का मुज़ाहरा गैर रमज़ान में भी आप करते रहें 11 महीने, तो लाजवाल नेमतों में दाखिल हो जाओगे। जिस तरह मैंने कहा, ये तो एक छोटी सी प्रीव्यू है ये दुनिया, उस दुनिया की। तो हमें अमल करना चाहिए और रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, मुमकिन है कि आप में तक़वा पैदा हो जाए। और आपने शैतान से फ़ाइट बैक भी किया, अपने नफ्स से आपने फ़ाइट किया, अपने नफ्स से आप लड़े, ये 30 दिन 1 महीना आप लड़े, तो अभी आप ट्रेंड हो गए। तो अभी आप जाएँ और शैतान को क्रश करेंगे और रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारें। रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ईद जैसी खुशियाँ मिलेंगी। और ये तो बड़ी मामूली खुशियाँ थी, इससे बढ़कर खुशियाँ मिलेंगी आपको। और अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। तो रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा। जिस तरह ताला कहते हैं ये मेरे बड़े प्यारे बंदे हैं और इनको मैं जन्नत के लाजवाल नेमतों में दाखिल कर दूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी रमज़ान जैसे गुजारें। तो रमज़ान जिस तरह जैसी ज़िंदगी हम गुजारेंगे ना, तो बदले में हमें जन्नत मिलेगी। तो ये एक तमसील है। जिस तरह आप ईद में बड़े खुश होते हैं, इसी तरह रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारोगे तो जन्नत आपको मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जन्नत में दाखिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।